स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हम नारेशन के इम्परेटिव सेंटेंस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हमने लिया है नारेशन और सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेश, प्रार्थना, सलाह सूचक वाक्य कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये जान लेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से, डोंट से, प्लीज से, ऑलवेज से, नेवर से, लेट से, लेट अस से तथा ओनली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद रूल में आते हैं। कई रूल्स हैं इसके, वाइब्रेट करना, कई रूल्स हैं इसके, तो रिस्पेक्टिवली हम इनको समझेंगे। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं। रूल नंबर 2 में जानेंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को टू से जोड़ देते हैं। यह टू वाक्य में कंजक्शन का कार्य करता है। तो ये रूल 2 हो गया। उसके बाद अब रूल नंबर 3 देखेंगे। ये हो गया सभी का। रूल नंबर 3 में देखेंगे। प्रोनाउंस तथा अदर चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होती है। अब उसके बाद रूल नंबर 4, यदि सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब
को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डोंट को रिमूव कर देते हैं। डोंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये रूल नंबर 4 हो गया। अब इसके आगे जानेंगे, बहुत आराम से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे रूल नंबर 5 के माध्यम से। यदि प्लीज, काइंडली या सर लगा हो तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। उसके बाद यदि ऑलवेज या नेवर लगा हो तो एडवाइज्ड में बदलते हैं। उसके बाद वर्ब या अदर सेंस हो तो ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं और कमांडेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि हम डू नॉट वाले रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में नहीं बदलते, उसके मेन सेंस में जाते हैं, तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदलकर नॉट टू के प्रयोग से लिखना होता है। जबकि अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर लेते हैं तो डू नॉट पूरा हट जाता है और वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और कुछ एसेंशियल रूल आ जाएंगे तो उन्हें बता दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द टीचर सेड, कामा इनवर्टेड कामा, एड टू एंड टू। तो यहाँ पर जो भाव उत्पन्न हुआ उसे हमें देखना है। टीचर सेड, एड टू एंड, दो और दो को जोड़ो। तो टीचर यहाँ पर जो कहा उसने आदेश दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर सेड को ऑर्डर्ड में बदल लिया गया है क्योंकि यहाँ पर भाव आदेश का प्रकट हुआ। अब इसको जोड़ने से पहले आपको टू का प्रयोग कर लेना। टू, अब वो जो कैपिटल लेटर था उसे इस्तेमाल कर देना है। एड टू एंड टू, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। उसके बाद he said, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। he said, कामा इनवर्टेड कामा, don't disturb me in my sleep, कामा प्लीज। अब देखेंगे यहाँ से सेंटेंस का रूप बदल रहा है। अगर इस सेंटेंस में प्लीज को हम थोड़ी देर के लिए सोच ले कि नहीं लगा, तब यहाँ पर हम इसको एकदम साफ कर देते हैं। प्लीज को नहीं मानते हैं, फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पर ये सेंटेंस डोंट से है। तो
फॉरवर्ड, डोंट आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को फॉरवर्ड में बदल लीजिए और ये पूरा डोंट हटा दीजिए। टू डिस्टर्ब, अब मी है यहाँ पर तो मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ही के अनुसार बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो जाएगा। इन, फिर माई पजेसिव केज है लेकिन फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है तब भी इसका पजेसिव यहाँ पर हिज हो जाएगा। स्लीप, ये हुआ। और अगर इसके हम मेन सेंस में जाएंगे तो ही ऑर्डर्ड टू, ही ऑर्डर्ड, यहाँ पर सेड को ऑर्डर्ड बदला तो इसका मेन सेंस लिया तो यहाँ पर डू नॉट से केवल नॉट लिया जाएगा, नॉट टू। अब नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ही ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब, आगे प्रोनाउन उसी तरह रहेंगे, इन हिज स्लीप, फुल स्टॉप। अब यहाँ ऊपर का नोट हो गया है सबका, इसको साफ कर देते हैं। रूल नंबर 5 थोड़ा सा और समझ लेंगे, मार्क कर दो दूसरा। अब अगर इसमें हम प्लीज जोड़ लें क्वेश्चन में, अगर हम इसमें प्लीज जोड़ लें थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन यहाँ नया क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ही said, comma, noted comma, don't disturb me in my sleep, please, full stop। अब यहाँ इस सेंटेंस में प्लीज लग गया है तो यहाँ पर आपको प्लीज को नोटिस करना है तो ही प्लीज आ जाता है तो आपको रिक्वेस्ट का प्रयोग करना होता है तो ही रिक्वेस्टेड। अब इसका मेन भाव लगा रिक्वेस्टेड तो फॉरवर्ड तो लगा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉट टू डिस्टर्ब, मी को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो ही के अनुसार बदल लेंगे तो हिम इन हिज स्लीप, प्लीज हट जाएगा इसका, तो ये इसके भाव से हुआ। उसके बाद इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। अब इसके बाद देखेंगे जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, ही सेड, कामा एंड कामा, नेवर टेक ऑयली फूड, फुल स्टॉप, नोटेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है, यहाँ पर नेवर से स्टार्ट है तो मैंने बताया नेवर से एडवाइज प्रकट होता है तो सेड को आपको एडवाइज्ड में बदल देना, ही एडवाइज्ड, लेकिन इसका नेवर लगता है, नेवर, इसके बाद टू टेक ऑयली फूड, ऐसा हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, मोहित सेड, कामा एंड कामा, always speak the truth। तो यहाँ पर always का प्रयोग हुआ, मोहित advised always to speak the truth। तो
इस तरह से ऑलवेज और नेवर का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल नंबर लास्ट 6 देखेंगे, जब केवल वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस। जैसे द कैप्टन सेड, कामा इनवर्टेड कामा, फायर। तो यहाँ पर केवल वर्ब है। तो मैंने कहा कि भाव के अनुसार मोस्टली यहाँ पर आदेश का ही भाव प्रकट होता है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर हम ये भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ के भाव के अनुसार यहाँ पर क्या निकला कि ऑर्डर यानी आदेश प्रकट हुआ। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड टू फायर। तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस के एसेंशियल रूल। अब इसमें हम जो लेट और लेटस वाला रूल है उसे हम समझेंगे। यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट। रूल नंबर 1, सेंटेंस यदि लेट अस से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं तथा लेट अस को हटाकर वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं, और इनके साथ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब कंडीशन सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या वी हो तो लेट अस को, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या वी हो तो लेट अस को वी शुड में बदलते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही सी इट दे हो तो लेट अस को
दे शुड में बदलते हैं। ये लेट अस का रूल है। अब इसके आगे देखेंगे रूल नंबर 3। यदि लेट के बाद कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए तो कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या सेंस के आधार पर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं और लेट से पहले टू लिखकर सेंटेंस को जोड़ देते हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स हो तो लेट्स को हटाकर उसके बाद प्रयोग हुई वर्ब में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस को पूरा करते हैं। अभी एग्जाम्पल्स में समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये थे लेट्स के रूल, लेट और लेटर्स के। जैसे अब एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लेटस का लेते हैं। जैसे मोहन सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट है, कुछ नहीं करना है। मोहन सजेस्टेड लिख दीजिए या प्रपोज्ड लिख दीजिए। कामा और इनवर्टेड कामा को हटाकर दैट लिख दीजिए। लेट अस को हटा देना है
मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि आई वी हो तो यहाँ पर वी शुड लिखिए, नहीं तो अगर इसका अतिरिक्त ही या नाउन भी ही में ही जाती है तो यहाँ पर आपको लिख देना है दे शुड प्ले आ मैच। बहुत आसान है करना। लेटस को हटाकर दे शुड या वी शुड में बदल दीजिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए और सेंटेंस को उसी तरह कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे रेखा सेड कामा इनवर्ट कामा लेट्स गो टू सी द सिटी। जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर लेट्स का प्रयोग हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। लास्ट रूल यही बताया गया था, रेखा यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड कुछ भी लिख सकते हैं, रेखा सजेस्टेड। यहाँ लेट्स को हटाकर, मैंने बताया था लेट्स को हटाकर दी गई वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, सजेस्टेड गोइंग टू सी द सिटी। या अथवा ये सेंटेंस ऐसे भी कर सकते हैं, रेखा प्रपोज्ड कंजक्शन दैट लगाएंगे और उसी तरह लेट्स को हटाकर दे शुड गो टू सी द सिटी। रेखा प्रपोज दैट दे शुड गो टू सी द सिटी। तो इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लेटस का रूल। अब लेट के बाद कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो उसके भाव के अनुसार कैसे चेंज होते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, the child said to his mother, comma inverted comma, let me प्ले फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि लेट के बाद अस नहीं है, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन है। तब आपको क्या करना है, इसका भाव क्या निकालना। चाइल्ड अपनी माँ से अनुरोध करेगा यानी रिक्वेस्ट, तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कंजक्शन दैट नहीं लगाना, कंजक्शन दैट केवल लेटस वाले सेंटेंस में लगेगा। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन टू प्रयोग करना और लेट को कैपिटल से इस्तेमाल करके अब इसके प्रोनाउन को बदलेंगे। तो चाइल्ड के अनुसार ये हो जाएगा हिम प्ले। जिसको समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लेगा। तो इससे आदेश का भाव प्रकट, वो प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ। ये भी समझते जाइए कि ऐसे सेंटेंस में प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट कविता रीड, लेट कविता रीड, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर माता जी ने मुझसे कहा, तो यहाँ पर जो भाव प्रकट हो रहा है वो आदेश का। तो यहाँ पर लिखेंगे मदर ऑर्डर्ड मी, फिर लेट के बाद देखिए अस नहीं है, नाउन या प्रोनाउन है, तो टू लेट कविता
रीड, ये इस तरह बनेगा। और एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे प्रार्थना का हो गया और यहाँ पर आदेश का भाव प्रकट हुआ। एक सेंटेंस और बता देता हूँ। He said, comma, inverted comma, let me go now। तो he said, उसने कहा मुझे अब जाने दो। तब आपको क्या करना है, इसका भाव प्रकट हो रहा है प्रार्थना का, तो he requested। अब यहाँ पर लेट के बाद मी है, अस नहीं है, तो टू लगाएंगे। टू लेट, मी को बदलेंगे ही के अनुसार, ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो जाएगा, गो नाउ की जगह देन। पूरे सेंटेंस रिस्पेक्टिवली आपको समझा दिए गए हैं बाय एग्जांपल्स एंड रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद भी अगर कोई सेंटेंस नहीं आता, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।